सो देख सकते हो कि मैंने अपना 100K का जो चैलेंज लिया था फंडिंग रॉक में, उसे फाइनली पास कर लिया है, लेवल 1 लेवल 2। एंड आज इस वीडियो में मैं वो सारे ट्रेड्स दिखाने वाला हूँ कि मैंने वो कैसे पास किया, क्या हमारा रिस्क मैनेजमेंट था। साथ ही साथ इस वीडियो में भाई गिव अवे भी है, तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, बिकॉज मैं कभी भी गिव अवे के बारे में कैसे एंट्री होना है वो बता सकता हूँ, राइट। एंड ऑल्सो अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने फेज़ 1 दिखाया था कि कैसे पास किया, सो वो सब जाके देख लेना, सो इट विल मेक्स बिट ऑफ सेंस। एंड गाइस, ये पूरा जो मैंने चैलेंज पास किया है यूजिंग propcoin.ai, अब वो क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, सो दैट आपको समझ में आ जाएगी कैसे उस टूल का यूज़ करके यू कैन पास सो मैनी अकाउंट्स। इनफैक्ट यू कैन क्लच मैनी मोर पे आउट्स। इनफैक्ट आप पर्सनल कैपिटल में भी यू कैन ईजिली ट्रेड। सो ये खुद का बनाया हुआ मेरा टेक्नोलॉजी है, राइट। सो गाइज, दिस इज़ माई डैशबोर्ड ऑफ फंडिंग रॉक। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे दैट पास्ट चैलेंजेस में जहाँ पे मैंने लेवल 1 पास किया था, लेवल 2। सो हम लेवल 2 के बारे में बात करेंगे, राइट। सो अगर आप देखोगे तो बैलेंस इज 1,05,000, मतलब $1,05,270 जो 5% होता है, राइट। अगर आप मेरा एवरेज प्रॉफिट और एवरेज ये सब चीज़ देखोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ देखने को मिलेगा। अब ये चीज़ क्योंकि अकाउंट क्लोज हो गया है, द मोमेंट यू हिट 5% ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। एंड हम अगर स्टैट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि मेरा जो इनिशियल जो टोटल बैलेंस है, ड्रॉ डाउन वगैरह कितने, मैंने टोटली 60 ट्रेड में इस अकाउंट को पास किया। अब गाइस, जो लोग आपको यूट्यूब पे बोलते हैं कि भाई 1 ट्रेड 2 ट्रेड में कर लो, भाई समटाइम्स यू कैन डू, बिकॉज मार्केट की साइकिल ऐसी होती है। बट जब मार्केट की साइकिल ऐसी नहीं होती, सो ये आपको एक नेचुरल वे लगता है अकाउंट पास करने का। अगर आप ऐसे करोगे जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे ना, भाई मैंने 1% के आसपास रिस्क किया है, 1% से ज़्यादा मैंने 1% रिस्क करके ये अकाउंट पास किया। एंड ये अकाउंट अगर मेरे को फर्स्ट ट्रेड देखोगे ना, तो ये फर्स्ट ट्रेड 11 तारीख के, तो ये मेरे को ट्रेड मिला, ये अकाउंट मिला होगा 10 तारीख के आसपास। एंड 25 तारीख से पहले मैं 23-24 को मैंने अकाउंट आई थिंक 24 तारीख को ये पास कर लिया। तो टेक्निकली मैंने 15 दिन में इसको पास कर लिया, राइट। एंड सब अगर आप पेयर देखोगे तो एवरीथिंग इज़ गोल्ड, राइट। बाय सेल। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट सारे बाय लगे हैं, एक सेल लगा है। एंड देख सकते हो सारे बाय होने के बाद भी मेरे को कोई नहीं आया, रिस्क मेल कुछ नहीं आया कि भाई वन साइड बेटिंग एंड ब्ला ब्ला जो अदर कंपनीज में रहती है। सो द रिस्क मैनेजमेंट यू सी कि आई एम रिस्किंग प्रॉब्ली 1% टू गेन एटलीस्ट 1.25% और मे बी समटाइम 1.5%। एंड ये सारा चीज़ कुछ भी मैंने मैनुअल नहीं किया, एवरीथिंग इज़ ऑन ऑटोमेशन, राइट। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग करनी है भाई, ऑटोमेशन इज़ द वे टू प्रोसीड फर्दर, राइट। एंड इनफैक्ट लेवल 1 के भी अगर मैं आपको ट्रेड्स दिखाऊँ ना, लेवल 1 में अगर मैं जाता हूँ, उसकी भी हिस्ट्री अगर मैं खोलूँ, वो भी सारे ट्रेड्स दिखाता हूँ, तो ये सारे आपको देंगे, सब गोल्ड में मिलेंगे एंड सबका वही है। अच्छा, लेवल 1 में बिकॉज मुझे 8% बनाना है, तो वहाँ पे आई वॉज रिस्किंग बिट 2% बना रहा था टू गेन ऑलमोस्ट 2.2% के आसपास। सो लेवल 1 में माई अप्रोच वॉज 2% एंड लेवल 2 में बिकॉज अब मुझे कम प्रॉफिट बनाना है, एंड क्योंकि लेवल 1 पास कर लिया तो भाई मेरे को पता है कि लेवल 2 का थोड़ा और इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सो मैंने 1% रिस्क किया रैदर दैन रिस्किंग 3-4। देखो मैं ना भाई 4% रिस्क करके भी देखा हूँ बहुत पहले, बिकॉज आई एम ट्रेडिंग 2 स्टेप इवैल्यूएशंस बहुत पहले से। प्रॉब्ली आई एम द वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिएटर, बोलूँगा सबसे पुराना तो मैं नहीं बोलूँगा, बट वन ऑफ द ओल्डेस्ट। सो मैंने वो सारा चीज़ ट्राई कर लिया, मैंने 0.5 भी ट्राई कर लिया, मैंने 4 भी ट्राई कर लिया, मैंने 3 भी ट्राई कर लिया। तो आई हैव इनफ एक्सपीरियंस, जो मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे कुछ तो लॉजिक है। सो आप देखोगे वॉल्यूम इज़ ऑलमोस्ट सेम, ये तो मैंने प्रीवियस ट्रेड में दिखाया था प्रीवियस वीडियो में। एंड अगर आप बात करोगे अदर मेरे चैलेंजेस जो चल रहे हैं, आई थिंक वो दूसरा है जो चल रहा है। एंड बैक टू लेवल 2, टोटल जो मैंने जो लॉट्स ट्रेड किए दैट इज़ 21 एंड एवरेज मेरा देखोगे तो 15 मतलब 15 मिनट 53। तो ये भी नहीं कि भाई मैंने बहुत एग्रेसिव स्कैल्पिंग करी है, बट यहाँ पे स्कैल्पिंग भी, बिकॉज स्कैल्पिंग मुझे लगता है बहुत, कोई भी कंपनियाँ पकड़ लो, अगर आप 1-2 मिनट से ज़्यादा होल्ड करते हो ना, एवरेज आपका टाइम है, तो दैट डजंट कंसिडर, मतलब वो अगर 2% से नीचे है तो ही वो कंसिडर होता है कि भाई आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो वाला सिनेरियो भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब गाइस, ये डैशबोर्ड देख के आपको क्या सीखना चाहिए। अब देखो, द वे आई ट्रेड इज़ बेस्ड कम्प्लीटली ऑन व्हाट आई हैव मेड, व्हाट इज़ माई स्ट्रैटेजी, या मेरा माइंडसेट क्या है। अगर आप इतना पेशेंस है कि आप बिना प्रॉफिट को देखे इन्फ्लुएंस हो, या जब लॉस हो तो आप एग्रेसिव ना जाओ, या लॉस हो तो आप साइकोलॉजी आपकी ख़राब ना, तो ये स्ट्रैटेजी है। एंड सो गाइस, गिव में एंटर करने का तरीका ये है कि आपको बताना है, नीचे फॉर्म में फिल करना है पूरी डिटेल्स के साथ कि इस पूरे ट्रेड्स में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कितना था, वो आपको एग्जैक्ट नंबर
अब नीचे फॉर्म में फिल करना है, सो यू विल बी एलिजिबल। एंड किसी भी 5 लकी ट्रेडर्स को मैं 5000 का अकाउंट देने वाला हूँ फ्रॉम फंडिंग रॉक। सो ये है गिव अवे का अपडेट। नाउ गाइस ये देख सकते हो कि दिस वाज माय अकाउंट। अब हम बात करते हैं केवाईसी के लिए। तो गाइस यहाँ पे अब हम बढ़ेंगे केवाईसी के लिए, जो कि मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया, सो दैट मैं आपको दिख जाए भाई केवाईसी करने के लिए क्या गलती होती है, या क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है। बिकॉज बहुत सारे लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे और केवाईसी समथिंग अगर आपकी गलत हो गई तो आपका सारा मेहनत खराब हो सकता है, राइट। तो गाइस अब मैं दिखाता हूँ तुमको कि केवाईसी कैसे करना होता है, राइट। सो जैसे तुम अपने पेज पे लॉगिन करने के बाद आओगे ना, यहाँ पे यू हैव अ ऑप्शन प्लीज़ कंप्लीट द केवाईसी आइडेंटिटी टू रिसीव योर फंडेड अकाउंट। सो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड मेक श्योर करना है केवाईसी करने के लिए भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यूज़ करो। अगर आपके आधार कार्ड में वो प्लास्टिक जैसा रहता है ना, इंडिया में चलता है, जहाँ पे हम प्रिंट आउट करके लेमिनेट करवा लेते हैं, वो करोगे तो एज अ डुप्लीकेट सिम आपका केवाईसी रिजेक्ट हो सकता है। तो मेक श्योर करना भाई कि प्लास्टिक जो कार्ड आता है ना, मैं दिखाता हूँ ऐसा वाला, जो PVC कार्ड आते हैं उनका यूज़ करो। इधर यू अपलोड पैन कार्ड और आधार कार्ड। जैसे ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय कार्ड, तो जैसे PVC वाला है, जैसे सब PVC वाला ही करना है। पता नहीं मेरा आधार कार्ड कहाँ चला गया। सो यहाँ पे हम केवाईसी पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई आइडेंटिटी। देखो सब एक ऐसा कंपनी है जिसमें केवाईसी भाई बहुत खतरनाक होता है। मतलब आपका केवाईसी चांसेस है कि रिजेक्ट हो, तो अगर चांसेस रिजेक्ट होने के हैं भाई तो उस तरीके से अपना केवाईसी करना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ला के, ठीक है। तो मैं यहाँ कोशिश करता हूँ आधार कार्ड से जाऊँ। जैसे सबसे पहले मैं करता हूँ स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले अपन डालते हैं फ़ोन नंबर, उसके बाद एक OTP आएगा, दैट OTP आई हैव टू पुट। कोड डालने के बाद अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ के लिए देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है, जैसे सेलेक्ट द टाइप इशूइंग कंट्री ऑफ योर आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो यहाँ पे अगर मैं अपना पासपोर्ट भी लगाऊँ ना वो भी चल जाएगा। जैसे कंटिन्यू करने के लिए मैं अपना पासपोर्ट लगा दूँ। मैक्सिमम वैसे इंडिया में लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, तो अगर मैं कंटिन्यू करूँ, अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कंटिन्यू ऑन फ़ोन। तो फ़ोन पे करोगे तो क्या स्कैन करने का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ये QR कोड मैं स्कैन करूँगा, राइट, अब ये वाला फ़ोन से, अपने फ़ोन से, मतलब जैसे ही मैं इसको स्कैन करता हूँ सो ये मेरे फ़ोन में खुल जाएगा, राइट। सेम पेज पे अपने फ़ोन पे आ गया और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। सो मैं अगेन यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करूँगा, कंटिन्यू करूँगा एंड यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाके टेक फ़ोटो कर दूँगा, ठीक है। टेक फ़ोटो में लाइव कैमरा खुल जाता है एंड वो चीज़ मुझे यहाँ पे डाल देनी है। मेक श्योर करना है कि इस पर ग्लेयर ना है, बिकॉज ग्लेयर आते हैं ना वो रिजेक्ट कर देते हैं भाई, ठीक है। जिसमें कि क्लियर वो बंदा दिख रहा हो, यूज़ दिस फ़ोटो, राइट, वो हम कर देंगे। उसके बाद ये बोल रहा है सेल्फ़ी लेने के लिए, सो हम सेल्फ़ी लेंगे एंड उसमें हम अपना फेस रोटेट करेंगे। सो लाइवली चेक भी पास हो गया अपना। नाउ वेरीफाइंग योर डेटा। सो देखो मेरा केवाईसी वेरीफाई हो गया आप देख सकते हो एंड यहाँ पे भी आ गया। सो पासपोर्ट से करना थोड़ा इजी रहता है भाई। एक्चुअली क्या ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनेशनली वैलिड होता है। तो जो फॉर एग्जांपल माय केवाईसी इज़ वेरीफाइड, तो यूजुअली क्या प्रोसेस होता है दैट आफ्टर यू कंप्लीट द केवाईसी देन यू हैव टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, देन यू विल रिसीव योर फंडेड अकाउंट। तो गाइस आई होप केवाईसी कैसे करना है वो समझ गए होंगे आप। अच्छा यहाँ पे ना यूजुअली प्रोफॉर्म में क्या होता है भाई, केवाईसी करने के बाद यू हैव टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड देन आफ्टर सम टाइम यू रिसीव दैट अकाउंट एंड उसके बाद कुछ टाइम बाद वो फिर ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना होता। बेसिकली केवाईसी के बाद सिंपली अगर 2 दिन या आई थिंक 1.5 दिन का रिव्यू जो भी लोग लेते हैं, बिकॉज अभी तो सब वीकेंड ऑफ चल रहा था तो थोड़ा सा डिले हुआ मेरे को, बट मेरे को अकाउंट जल्दी मिल गया, राइट। उसके बाद आपको सीधा अकाउंट मिल जाता है एंड सीधा फ्रॉम दैट डे यू कैन ट्रेड। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दिस इज़ माई फंडेड अकाउंट, दिस विल हाउ इट्स लुक एंड अनफॉर्चुनेटली इट्स इन ड्रॉ डाउन। अब देखोगे तो मैं 2.2% डाउन हूँ। तो क्या मुझे पैनिक करना चाहिए? अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स ऑल डिपेंड हाउ यू ट्रेड। अगेन इसमें भी मैंने पूरा ऑलमोस्ट सेम चीज़ ऑटोमेशन पे लगा रखा है। आई हैव टेकन 3 ट्रेड्स। ये मैंने लिया था जस्ट टू चेक दैट माई अकाउंट इज़ मतलब अलाउड टू ट्रेड, बिकॉज मुझे चेक करना था। बिकॉज MT5 में तो वहाँ पे होता है क्लोज ट्रेड, बट आई थिंक ट्रेड लॉकर में पता नहीं चलता, तो मैंने चेक किया था, राइट। उसके बाद 1% का लॉस, ऑलमोस्ट 1% का लॉस यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कभी कभी भाई मार्केट अचानक से मूव करता है तो थोड़ा बहुत स्लिपेज लग जाता है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के आसपास है। सो आई विल बी ट्रेडिंग दिस अकाउंट यूजिंग 1%। आई विल ट्राई टू मेक, एंड आगे आने वाले टाइम में दिखाऊंगा, मैं पे आउट प्रोसेस भी दिखाऊंगा एंड सब चीज़ मैंने आपको लाइव दिखाया भाई। लेवल 1 में पास किया वो भी दिखाया था, लेवल 2 में पास किया वो भी दिखाया था। ट्रेडिंग एक्सपीरियंस एक्चुअली अच्छा है एंड आगे जो मैं पे आउट लूँगा वो भी दिखाऊंगा। पूरा चीज़ मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ सो दैट यू एज अ ट्रेडर विल अंडरस्टैंड कि भाई कंसिस्टेंसी होती है, टाइम लगता है चीज़ों को होने में। ऐसा नहीं कि जो आप सो कॉल्ड इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देखते हो जो लोग एक हफ्ते में अकाउंट बहुत खरीदते हैं फिर बहुत उड़ा देते हैं, वैसा आपको नहीं बनना। बिकॉज मेरे पास बहुत सारे अकाउंट है, जैसे मेरे पास अल्फा का अकाउंट है जो मैं 1 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, फंडिंग पिप्स का अकाउंट है जो ऑलमोस्ट 10-11 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। तो वो चीज़ बनने में इट विल टेक टाइम, वो दिमाग आपका बनने में इट विल टेक टाइम। सो आपको हमेशा ऐसा ट्रेडर बनना है
जो बैलेंस अप्रोच के साथ, बिकॉज कैपिटल आज नहीं कल बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो स्किल है ये जल्दी चेंज नहीं होगा। सो आप स्किल पे फोकस करो या ऐसी ट्रेडिंग की टेक्निक्स यूज़ करो जिसकी वजह से आपको हेल्प होती है कि भाई मेरे को लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है। एंड अगर आप अपने डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडिंग को हटाना चाहते हो अपने लाइफ से, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना। मे बी दैट विल हेल्प यू आउट टू स्केप ऑल दिस रैट रेस जो मैंने इतने सालों के लिए किया है। बिकॉज 6-7 साल ट्रेड करने के बाद आई रियलाइज़ कि भाई असली जो मक्खन है दैट इज़ इन ऑटोमेशन, नॉट इन दिस मैनुअल डिस्क्रिप्शन, राइट। एंड मुझे भाई फंडिंग रॉक की ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे ना, एंड टू बी ऑनेस्ट कोई भी हिडन टाइप का रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। आप लॉट साइड कुछ भी रूल करो, कितना भी रिस्क करो, कोई मेल वेल का पंगा नहीं है यहाँ पे, राइट। अगर आप बात करो इनके चैलेंजेस की, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार कि दे ऑफर ओनली 2-step चैलेंज बिकॉज दे ओनली वॉन्ट टू कैटर ट्रेडर्स लाइक मी, ट्रेडर्स लाइक अस। अगर आप 2-step ट्रेडर हैं तो भाई बहुत सारे सेगमेंट है जो 1 स्टेप वाले भी होंगे या 2 स्टेप या इंस्टेंट वाले भी होंगे। पता नहीं मुझे क्यों, मुझे पर्सनली लगता है आई एम मोर बायस्ड टू 2 स्टेप बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आई बिलीव ट्रेडिंग इवैल्यूएशंस मॉडल जो अभी तक इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रही है। एंड अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, गेट स्टार्टेड नाउ पे क्लिक करोगे आप, तो अभी क्या हो रहा है, अगर आप एंटी आर्मी कूपन कोड यूज़ करोगे तो यू विल गेट दैट 30% डिस्काउंट। और साथ ही साथ आपको जो एड ऑन्स है, जो एक्स्ट्रा है, वही फ्री मिल जाएगा। एंड वो अभी भी चल रहा है। इनफैक्ट अभी एंटी एक्समेस कुछ टाइम के लिए कूपन कोड चल रहा था, वो मैंने इंस्टाग्राम पर डाला था, जहाँ पे 40% ऑफ मिल रहा था। आई डोंट नो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। अगर करते होगे भाई, वहाँ पे ऐसे एक्सक्लूसिव मैं कूपन कोड डालता रहता हूँ जिससे आपका फ़ायदा होता है। अभी देखो भाई, आपको अकाउंट लेना होगा, आप वैसे भी लोगे, बट इफ़ यू डिसाइडेड टू गो फ्रॉम आर लिंक, सो समटाइम इट विल हेल्प अस कि भाई आपके बेसिस पे हम कंपनी से बात कर सकते हैं, ताकि वो इजी रहता है। सो न्यू चैलेंज में क्लिक करूँगा ना, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से, एंड इफ़ आई अप्लाई एंटी आर्मी, राइट। सो देख सकते हो 30% ऑफ मिला, प्लस मेरे को एड ऑन्स फ्री मिल गए, तो मेरे को टोटल कॉस्टिंग आती है 384। एंड अगर एंटी एक्समस में लगाऊँ, जो कि चल रहा था, आई थिंक अब वो उसका ऑफ हो गया बिकॉज एक्समस के लिए ही था वो। सो कूपन इज़ इनवैलिड। सो पहले चल रहा था ये, बट नाउ ओनली एंटी आर्मी यू हैव टू यूज़ एट चेकआउट। सो गाइज़, अगर ये वीडियो रिलेटेबल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड आने वाले टाइम में जैसे मैंने इसको पास किया, वैसे ही इसको मैं आगे पे आउट लेके भी दिखाऊंगा। सब चीज़ मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा ट्रांसपेरेंसी करने के लिए ना भाई कोई ट्रेडर जल्दी करता नहीं है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप, अगर मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ जहाँ पे मैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें है बिहाइंड द सीन्स वाले भी रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ, जो मैं आजकल विच आई एम ट्राइंग नाउ डेज, राइट। तो भाई उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा जो 30K का मार्क है उसे क्रॉस करवा दिया। मैं आप लोगों का बहुत आभारी रहूँगा भाई उस चीज़ के लिए, ठीक है। बाकी इंस्टा पे फॉलो करना है, गिवअवेज के लिए अपडेट्स वगैरह सब मैं वहीं देता हूँ। सो इस वीडियो में ज़्यादा नहीं पकाऊंगा भाई, असली मजा आएगा जब मैं पे आउट लूँ एंड वो चीज़ मैं आप लोगों को लेके दिखाऊँ। तो गाइस, मिलता हूँ अगली वीडियो में पे आउट के साथ। जब तक के लिए मस्त रहो, आबाद रहो, एंड बोलते रहो भारत माता की जय।